क्या आपका आसूस लैपटॉप स्लो हो गया है, विंडोज़ में प्रॉब्लम आ रही है या आप इसे बिल्कुल फ्रेश फैक्ट्री कंडीशन में लाना चाहते हैं? तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आज मैं आसूस वीवोबुक 15X1504ZA को माय आसूस की मदद से कम्प्लीटली फैक्ट्री रिकवरी करके दिखाने वाला हूं। और सबसे अच्छी बात, मैंने पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड किया है तो आपको हर स्टेप प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कपिल पिंटू पीसी चैनल की ओर से। और आज हमारे पास एक आसूस वीवोबुक 15 आया है जिसमें बिट लॉकर लगा हुआ है। हम बिट लॉकर रिकवरी करने की कोशिश करते हैं मगर कस्टमर को उसकी रिकवरी की मालूम नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं आसूस वीवोबुक 15X1504ZA का कंप्लीट सिस्टम रिकवरी प्रोसेस, वो भी आसूस के ऑफिशियल माय आसूस एप्लीकेशन की मदद से। अगर आपके लैपटॉप में विंडोज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, सिस्टम स्लो हो गया है, सॉफ्टवेयर में कोई इशू है या आप अपने लैपटॉप को वापस एक फ्रेश फैक्ट्री कंडीशन में लाना चाहते हैं तो ये रिकवरी प्रोसेस आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो चलिए बिना समय ख़राब किए शुरू करते हैं। रिकवरी शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, इस प्रोसेस के दौरान आपके पर्सनल फाइल, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन और सिस्टम सेटिंग्स डिलीट हो सकती हैं। इसलिए रिकवरी शुरू करने से पहले अपने सभी ज़रूरी डाटा का प्रॉपर बैकअप ज़रूर ले लें और रिकवरी के दौरान लैपटॉप को चार्जर से कनेक्ट रखें। जब आपका इम्पोर्टेंट डाटा बैकअप हो जाए और लैपटॉप चार्जर से कनेक्ट हो तब हम रिकवरी प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें बिट लॉकर लगा है और कस्टमर को रिकवरी की मालूम नहीं है, इसलिए हम स्किप दिस ड्राइव पे क्लिक करते हैं और ट्रबल शूट पे क्लिक करने के बाद माय आसूस इन विंडोज़ रिकवरी सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही हमारा रिकवरी सॉफ्टवेयर लोड होता है तो वो हमें एक एरर मैसेज देता है कि ये लैपटॉप वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है। तो हम उसे वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं। सिस्टम रीस्टार्ट होने के बाद हमें ट्रबल शूट सिलेक्ट करना है और एडवांस ऑप्शन में जाके यूएफआई फर्मवेयर सेटिंग्स पे जाके सिस्टम को रीस्टार्ट करना है ताकि हम बायोस में जा पाएँ और अपना वाईफाई कनेक्ट कर पाएँ। जैसा कि आप देख सकते हैं हम बायोस में आ गए हैं और अपना वाईफाई हमने सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया है। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद हमें अब क्लाउड रिकवरी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे हम क्लाउड रिकवरी पे सिलेक्ट करते हैं तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती है। एक्सेप्ट करने के बाद ये कुछ फ़ाइलें डाउनलोड करने लगता है और फाइलें डाउनलोड करने के बाद ये हमें बताता है कि हमारे लैपटॉप में कम से कम 20% बैटरी होनी चाहिए और स्टेबल वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए। उसको नेक्स्ट करते ही ये अपना बाकी का रिमेनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देता है जिसे करीबन आधा घंटा लगता है डाउनलोड होने में, क्योंकि ये पूरी फाइल्स होती हैं जो हमारी विंडोज़ रिकवरी में मदद करेंगी। क्लाउड रिकवरी सॉफ्टवेयर फाइल्स डाउनलोड होने के बाद एक बार सिस्टम रीस्टार्ट होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा लैपटॉप रीस्टार्ट हो गया है और क्लाउड रिकवरी प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है। क्लाउड रिकवरी प्रोसेस यहाँ पे अपनी फाइल्स चेक करेगा और लैपटॉप का हार्डवेयर चेक करेगा। लैपटॉप का हार्डवेयर चेक करने के बाद ये हमें बताएगा कि इस लैपटॉप में बिट लॉकर लगा हुआ है। अगर आप डाटा बैकअप लेना चाहते हैं तो बिट लॉकर रिकवरी की डालें और बिट लॉकर को अनलॉक करके अपना डाटा बैकअप ले लें। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे पास बिट लॉकर रिकवरी की नहीं है तो हम बिट लॉकर को अनलॉक नहीं कर सकते। इसीलिए हम कैंसिल पे सिलेक्ट करते हैं और बैकअप डाटा को नो कर देते हैं। नो करते ही हमारा रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब क्लाउड रिकवरी प्रोसेस हमारी विंडोज़ की फ़ाइल डाउनलोड करना स्टार्ट कर चुका है और इसमें करीबन आधा से 1 घंटा लग सकता है क्योंकि ये 15 GB का डाटा होता है और ये हमारी इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है। डाउनलोड कंप्लीट करने के बाद लैपटॉप रिकवरी एनवायरनमेंट को प्रिपेयर करना शुरू कर देगा। इसके बाद लैपटॉप अपने आप एक या कई बार रीस्टार्ट हो सकता है। इस दौरान अगर स्क्रीन कुछ समय के लिए ब्लैक हो जाए, लैपटॉप रीस्टार्ट हो या आपको अलग अलग रिकवरी स्क्रीन्स दिखाई दें तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये रिकवरी प्रोसेस का नॉर्मल हिस्सा है। अब लैपटॉप में एक्चुअल रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इस स्टेज पर आपको सिर्फ थोड़ा वेट करना है और रिकवरी को अपना काम पूरा करने देना है। लैपटॉप को ज़बरदस्ती बंद ना करें और चार्जर को भी डिस्कनेक्ट ना करें। रिकवरी कंप्लीट होने
में कितना समय लगेगा, ये लैपटॉप और रिकवरी प्रोसेस के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, इसलिए बस प्रोसेस को पूरा होने दें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लैपटॉप अपने आप रीस्टार्ट हो रहा है। यह भी रिकवरी प्रोसेस का ही एक हिस्सा है। अब सिस्टम रिकवरी इमेज को अप्लाई कर रहा है और विंडोज़ को फ्रेश सेटअप के लिए तैयार कर रहा है। रिकवरी कंप्लीट होने के बाद अब हमें विंडोज़ का इनिशियल सेटअप स्क्रीन दिखाई दे रहा है, यानी अब लैपटॉप लगभग उसी स्थिति में है जैसे पहली बार सेटअप करते समय होता है। अब आप अपना रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड लेआउट चूज़ कर सकते हैं, वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं और विंडोज़ का सेटअप कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आसूस वीवोबुक 15 X1504ZA का कंप्लीट रिकवरी प्रोसेस, जिसे हमने माय आसूस विंडोज़ रिकवरी की मदद से पूरा किया। जैसा कि आपने देखा, प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, लेकिन रिकवरी शुरू करने से पहले अपने इम्पोर्टेंट डाटा का बैकअप लेना सबसे ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, पिन टू पीसी को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही लैपटॉप टिप्स, पीसी बिल्ड, ट्रबल शूटिंग और हार्डवेयर रिलेटेड वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।